जय गुरु जी संगत जी। आज हम दिव्य आभास से 81st सत्संग सुनेंगे जिसका शीर्षक है मिर्चीला उपचार। एक मित्र से गुरु जी के बारे में सुनकर हम उनके पास पहुँचे। उन्होंने हमें आशीर्वाद दिया और सप्ताह में 2 बार आने के लिए कहा। इस समय मैं बवासीर और मधुमेह में पीड़ित था। संगत ने हमें लंगर परोसा गया जिनमें बहुत मिर्ची थी। इतनी मिर्ची देखकर मुझे डर था कि वह मेरे बवासीर रोग को और गंभीर कर देगी, परंतु गुरुजी का लंगर होने के कारण हम उसे खा गए। मैं आकर लंगर ग्रहण करता रहा और विस्मय से मेरी अवस्था में सुधार होने लगा। फिर एक दिन वह रोग जिसका 10 वर्षों से कोई उपचार नहीं हो पा रहा था गायब हो गया। अब मैं घर पर भी अपने भोजन के साथ मिर्ची ले लेता हूँ। जहाँ तक मेरे मधुमेह मीन्स शुगर का प्रश्न है, उसका भोजन से पहले और बाद का स्तर 125/175 था, जबकि उसका आदर्श स्तर 100/140 100/140 होना चाहिए। गुरुजी के यहाँ जब भी मैं जाता था आधा किलो मिठाई का प्रसाद खाता था। सामान्यतः मेरे मधु का स्तर बढ़ाना चाहिए था, किंतु वह घटकर 91/141 हो गया। अमेजिंग। वास्तव में आजकल मुझे घर पर भी मिठाई खानी पड़ती है जिससे मधु का स्तर अधिक नहीं गिरे। मैंने रात को इस रोग की दवाइयाँ लेनी बंद कर दी है और सुबह कालीन की मात्रा कम हो गई है। गुरुजी की कृपा ऐसी ही होती है। मेरी एक और समस्या थी, मूत्र मार्ग में अवरोध। गुरुजी के पास आने से पहले दिल्ली के सर गंगाराम हॉस्पिटल में मेरी एक साधारण ऑपरेशन हुआ था, पर उसके 2 महीने के बाद उसमें फिर अवरोध आ गया। उसी डॉक्टर ने कहा कि इस इलाज के बाद मूत्र मार्ग सिकुड़ जाता है और फिर से ऑपरेशन की सलाह दी। दूसरे ऑपरेशन भी हुए, परंतु 4-5 महीने के बाद फिर से वह प्रॉब्लम आ गई। मैंने संगत के एक सदस्य को गुरुजी को इससे अवगत कराने की विनती करी। गुरुजी ने उपाय बताया जिसको करने के उपरांत मैं स्वस्थ हो गया। यदि अब कभी वह रोग होता है तो मैं दवाई खाकर स्वस्थ हो जाता हूँ। हम रोजारी गार्डन के मुख्य बाजार में एक किराए के मकान में रहते थे। 1999 में मकान मालिक ने उसे एक भवन निर्माता को बेच दिया जो वहाँ दुकानें बनाना चाहता था। हमें वह मकान खाली करने के लिए कहा गया, परंतु तुरंत ऐसा करना संभव ही नहीं था। एक दिन गुरुजी से उसका उल्लेख किया तो वह मेरी ओर देखकर चुप रहे। मैंने दोबारा उनसे विनती करी तो भी चुप रहे। मैंने निश्चय किया कि गुरुजी उत्तर नहीं देंगे, इसलिए उनसे प्रार्थना करने में भलाई है, परंतु उनके चुप रहने का कारण अगले दिन पता चला। अगले दिन संगत में आते हुए हम धौला कुआं पर एक यातायात अवरोध में फंस गए और अचानक कार के ब्रेक ने काम करना भी बंद कर दिया। एक मिस्त्री ने आकर सहायता करी और वह सही भी हो गई, परंतु जब वह हुआ और जहां वह हुआ उसके लिए हम गुरुजी के आभारी हैं, अन्यथा दुर्घटना हो सकती थी। मुझे स्पष्ट हो गया कि पिछले दिन जब मैं गुरुजी से विनती कर रहा था वह इस दुर्घटना से हमारा बचाव कर रहे थे। मैं उनसे एक छोटी सी बात के लिए उनकी कृपा की आशा कर रहा था जब वह हमें संभव मृत्यु से बचा रहे थे। उनकी दया वहीं पर समाप्त नहीं हुई। 1 महीने में हम एक नया घर खरीद कर उसमें जा सके। जय गुरु जी। प्रत्येक को आशीर्वाद। गुरु जी के प्रत्येक भक्त को आशीर्वाद मिलता है। उनसे कोई अछूता नहीं रहता है। वह भी जिनके पास उनका चित्र है या जो उनके बारे में सुनते हैं और जो उनसे विनती करते हैं, सबको उनका आशीर्वाद मिलता है। नाभा निवासी मेरी पत्नी के भाई गुरुचरण सिंह मान के साथ ऐसा ही हुआ। हम उन्हें गुरुजी के सत्संग सुनाया करते थे। एक दिन वह दिल्ली आए और गुरुजी ने उन्हें यह कहकर आशीर्वाद दिया कि वे प्रसन्नित आनंदित रहें। उनकी पुत्र वधू ने गुरुजी का चित्र मांगा तो उसे दिया गया। कुछ दिन के बाद गुरुजी ने उसे सपने में दर्शन दिए। उस समय वह प्रेग्नेंट थी और गुरु कृपा से उसने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। गुरुजी के आशीर्वाद से उत्पन्न सब बच्चे अपनी आयु से अधिक कुशाग्र बुद्धि चंचल होते हैं। जब सौभाग्यशाली दंपति ने गुरुजी से उसका नामकरण करने की विनती करी तो गुरुजी ने उसका नाम गुरभजनजीत सिंह रखा। जब गुरुजी किसी परिवार को अपने संरक्षण में लेते हैं तो वह सदा ही सुखी रहते हैं। जब गुरुचरण को गुर्दों में अत्यंत
कष्ट हुआ तो उसने गुरुजी से उनकी दया के लिए प्रार्थना करी। वह जल्दी ही स्वस्थ हो गए। फिर उसको मूत्र मार्ग में पथरी के अवरोध के कारण बहुत वेदना हुई। दर्दनाशक दवाइयाँ लेते हुए भी उसका शूल बना रहा। उन्होंने मुझे गुरुजी से निवेदन करने के लिए कहा। जब मैंने ऐसा किया तो गुरुजी ने केवल अपना सिर हिलाया। जल्दी ही गुरुचरण की पथरी और वेदना गायब हो गए। गुरुचरण के सामने एक और समस्या आई। वह नाभा में एक निजी विद्यालय चलाते थे। 2005 में पंजाब सरकार ने ऐसे सब विद्यालयों को निषेध कर दिया जिनको मान्यता प्राप्त नहीं है। उन्होंने मुझे फ़ोन पर गुरुजी से विनती करने के लिए कहा। हमने मंदिर में प्रार्थना करी और उन्हें मान्यता के लिए आवेदन देने का परामर्श देने के साथ गुरुजी के चित्र के सामने प्रार्थना करने को कहा। जल्दी ही गुरुजी की दया से उनके विद्यालय को सबसे पहले मान्यता प्राप्त हुई और उसमें छात्रों की संख्या में वृद्धि भी हुई। गुरुजी सबको अपना आशीर्वाद देते हैं, उसके लिए केवल समर्पण आस्था ज़रूरी है। उनको अपनी समस्याएं बताने की भी आवश्यकता नहीं है। हमारे लिए जो भी आवश्यक है वह देते हैं, साथ ही समस्याओं का निवारण भी करते हैं और अंत में वह जो भी अहितकारी होता है उसे नष्ट भी कर देते हैं। इन कारणों से गुरुजी ईश्वर हैं। हम उनके दर्शन कर उनसे कुछ कह पाने के लिए अत्यंत भाग्यशाली हैं। जय गुरुजी। इस ब्यूटीफुल सत्संग की समाप्ति होती है। यह लिखित है राजेंद्र सिंह के द्वारा, जो कि दिल्ली से हैं। जय गुरुजी। अनंतम शुक्राना गुरुजी।